क्या तुम भी गरीब ही मरोगे? यही सवाल मैं आज पूछने वाला हूं, सीधे, कड़वे, बिना छुपाए। क्या तुम्हारी लाइफ वही रहेगी जो तुम्हारे पिताजी की थी, दादाजी की थी? मिडिल क्लास ट्रैप, एक ऐसा जाल जिसमें पैदा होते ही फंस जाते हो और मरते वक्त तक उससे बाहर नहीं आ पाते। इस वीडियो में जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, अगर अपनी अगली जनरेशन को कुछ देना है तो यही दो, ताकि वे गरीब मरे नहीं। आज सच्चाई सामने लाने का वक्त है। गुस्सा मत करना, दुख मत करना। दुख तो तब होना चाहिए था जब तुम्हें इस ट्रैप में रखा गया था, लेकिन अभी तो तुम्हारे हाथ में चाबी है ट्रैप को तोड़ने की। शुरुआत करता हूं अपनी कहानी से। सालों पहले इसी जाल में जी रहा था। दिन रात एक ही सवाल, यही लाइफ है। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, ईएमआई, शादी, बच्चा, यही लाइफ है। क्या यही पिछले 100 साल से चला आ रहा है? पैसा कम, खर्चे ज्यादा, लोगों को दिखाने के लिए कुछ खरीदना, बैंक को लोन देना, सेल्फ रेस्पेक्ट बेच देना। आज अगर तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है तो मुझ पे गुस्सा मत करना। उस सिस्टम पे गुस्सा निकालो जिसने तुम्हें गरीब बनाया। अब सवाल ये पैदा होता है, बाहर कैसे आए? आगे के कुछ मिनटों में वो 4 सबसे बड़े कारण बताऊंगा जिनके चलते मिडिल क्लास हमेशा गरीब रहती है। मिडिल क्लास ट्रैप क्या है? ये एक मानसिकता है, एक सिस्टम है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, सबका जाल, हर जगह एक ही टारगेट। तुम्हें बस इतना सिखाना कि तुम मशीन बनो, सोचने वाले नहीं। पैदा होते ही तुम्हें फैक्ट्री मॉडल स्कूल भेजा जाता है। जनरेशन दर जनरेशन यही चलता आ रहा है। कहते हैं जो इस ट्रैप को तोड़ता है वही असल में अमीर बनता है। मैं खुद इस सिस्टम का शिकार था। 20 साल की उम्र तक यही सोचता रहा। जॉब है, बस लाइफ है, स्पेशल कुछ करना है, पर डर, फोमो, कहीं पीछे ना रह जाऊं। पर एक दिन स्कूल की छत पर बैठकर महसूस हुआ, मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने कभी खुद से सवाल पूछा ही नहीं, क्या मैं गरीब ही मरूंगा? उस दिन से फैसला लिया, ट्रैप को तोड़ना है। पर सालों लगे। अगर तुम आज बदलना चाहते हो तो सबसे बड़ा कदम लेना है। सिस्टम से सवाल करो, अपनी लाइफ की दिशा खुद चुनो। एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल से शुरू होता है वही असली ट्रैप है। 200 साल पुराना सिस्टम जो पहले लोगों को नौकर बनाता था अब मशीन बना रहा है। तुम्हारे स्कूल में फाइनेंस की समझ नहीं, टैक्स की समझ नहीं, रियल लाइफ के डिसीजन लेने की सीख नहीं। तुम्हें सिर्फ एक रोबोट बनाना है। थिंकिंग बंद कर दो, बस काम करते रहो। कोई स्कूल नहीं सिखाता, खुद से सीखना। इलॉन मस्क रॉकेट साइंस खुद से सीख सकता है, तो तुम्हें कोर्स, कॉलेज की मजबूरी क्यों है? सिस्टम हमेशा तुम्हें ट्रैप में डालना चाहता है। लोग हर जगह एक्टिव रहते हैं, जहां जहां बुलाओ। शादी, बर्थडे, गली, पार्टी, हर जगह जाना है, सिर्फ एफओएमओ के डर से। पर अमीर लोग प्रोटेक्ट करते हैं अपना टाइम, मुश्किल से किसी की कॉल उठाते हैं। अगर तुम अपना टाइम प्रोटेक्ट नहीं करोगे, दूसरों को खुश करने में लगे रहोगे, तो तुम्हारा टाइम कोई और खरीद लेगा और तुम गरीब ही मरोगे। शादी इंडिया में एक सबसे बड़ा ट्रैप है। 4 लाख करोड़ की इंडस्ट्री सिर्फ तुम्हें गरीब बनाने के लिए। सस्ते कपड़े नहीं, महंगी ब्रांडेड ड्रेस, डिजिटल इंस्टाग्राम शादी ताकि दुनिया को दिखा सकें। हकीकत, शादी के बाद ईएमआई, लोन, लड़ाइयाँ। बेस्ट टाइम जो जिंदगी का सबसे स्पेशल था उसमें बैंक को लॉक कर दिया। अंबानी भी अपनी शादी कंपनी की एक हफ्ते की कमाई में करता है, फिर भी मिडिल क्लास पूरे साल की कमाई शादी में उड़ा देता है। यही ट्रैप है, दिखावे का टैक्स जो गरीब बनाता है। जितना पैसा जरूरी नहीं उतना भी लोन ले लेते हैं। आईफोन, एसयूवी, घर, यहां तक कि ट्रैवल भी लोन पे। ईएमआई एक इनविजिबल चेन जो जिंदगी भर बांध देता है। आज के टाइम पर इंडिया में हर दूसरा फोन लोन पर लिया जा रहा है। एसयूवी खरीदनी है, ईएमआई पर ले लो। फिर दोस्त का फोन देखकर जेलसी, खुश नहीं रह सकते क्योंकि ट्रैप में बंद हो गए। बैंक वाले दोस्त से ज्यादा खतरनाक हैं, वो तुम्हें बाहर नहीं आने देंगे। ईएमआई, डिप्रेशन, कंपैरिजन, यही है असली जाल। मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह दिखाई कम देता है, लेकिन असर हर दिन जिंदगी में नजर आता है। सुबह उठते ही चिंता, बिल भरने हैं, बच्चों की फीस, किराया, राशन, मामा फूफा के यहाँ शादी, ईएमआई। बस
थोड़ा और कमा लूं तो सब ठीक हो जाएगा। मगर ये थोड़ा और कभी आता नहीं। समाज क्या सोचेगा? बेटा क्या कर रहा है? बेटी की शादी कैसे होगी? दूसरे की गाड़ी नहीं आई, अभी हमारी पुरानी ही चल रही है। बच्चों को स्कूल भेजा, पर स्कूल में पढ़ाया क्या? वही पुरानी किताबें, वही पुराना सिलेबस। फ्यूचर की नहीं, बीते जमाने की बातें। हर दिन एक ही रूटीन, घर ऑफिस घर, ट्रैफिक, बॉस की डांट, बच्चों की मांगे, बीवी की फिक्र। ये कोई लाइफ है? ये है मिडिल क्लास ट्रैप का पहला अटैक। सुविधा के नाम पर मजबूरी का जाल। मुझे याद है, पापा हर सुबह 8 बजे उठते थे। 2 साल से ज्यादा नहीं बीती थी उनकी सरकारी नौकरी को। रिटायर हुए तो घर में बोझ सा महसूस करने लगे। रोज वही सवाल, अब क्या करें? पेंशन मिलती थी, मगर महंगाई उससे तेज भागती थी। एक दिन बोले, हमने बच्चों के लिए क्या किया? मां चुप थी। उनकी चुप्पी में सैकड़ों सवाल छुपे थे। पड़ोस वाले शर्मा जी की बेटी की शादी में 10 लाख खर्च हुए। पापा को चिंता, क्या हमारे पास इतना होगा? पूरे मोहल्ले में चर्चा, शर्मा जी ने कितना बैंक से लोन लिया है, ईएमआई कैसे देंगे? मगर कोई यह नहीं पूछता कि इस दौड़ का अंत कहां है। हर परिवार, हर मां बाप अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने को मजबूर, ताकि समाज में इज्जत बनी रहे, जबकि खुद उनकी नींद उड़ गई है। ये व्यवस्था बनती कैसे है? समाज, इतिहास, सिस्टम सब मिलकर बनाते हैं ये ट्रैप। 1850 के ब्रिटिश इंडिया, क्लर्क चाहिए थे, नौकर चाहिए थे, सवाल पूछने वाले नहीं। सारे स्कूल एक जैसे बना दिए गए, सबको नौकरी चाहिए, कोई सोचने वाला नहीं चाहिए। यही फैक्ट्री मॉडल अपनाया गया। नेहरू के जमाने में भी टारगेट सरकारी नौकरी, नौकरी से शादी, शादी से बीमा, बीमा से पेंशन। बस यही था जीवन का चक्र। किसी ने बदलाव लाने की कोशिश की तो क्या हुआ? समाज बोला, पगला गया है, नौकरी क्यों छोड़ी? जो नई सोच लाया उसको या तो हरा दिया गया या कुचल दिया गया। ये ट्रैप इतना मजबूत बना कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही आदतें, वही सपने, वही डर चलते गए। असली सपनों की जगह समाज की तसल्ली ने ले ली। इस ट्रैप की सबसे खतरनाक दीवार, लोग क्या कहेंगे। पापा ने मुझसे कहा, बेटा पड़ोस वाले तिवारी जी का लड़का बैंक में अफसर बन गया। समाज का डर हमें अपने सपनों से ज्यादा बड़ा नजर आता है। इसीलिए मिडिल क्लास हर आंदोलन, हर बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एक छोटी सी गाड़ी खरीद लो तो अगले दिन सारी गली में चर्चा। नई अल्टो ले ली, किस्तों में होगी। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करे, पूरा मोहल्ला उसे फेल मानता है, जब तक वह विदेशी कंपनी में नौकरी न कर ले। लोग सोचते हैं, अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा? इस डर में अपनी पूरी जिंदगी, अपने बच्चों का बचपन, अपने सपनों की आजादी तक गिरवी रख देते हैं। और इसीलिए यह ट्रैप और गहरा होता चला जाता है। पहले जमाने में लोग पड़ोसी की देख देख के कंपैरिजन करते थे। आज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कंपैरिजन होता है। पहले सिर्फ गली के लोग बताते थे किसके पास क्या है, अब दुनिया भर के लोग बताते हैं जो आउटपुट मिलता है। मेरे पास कम क्यों है? ईएमआई पे आईफोन, ईएमआई पे बाइक, ईएमआई पे छुट्टियां, ईएमआई पे सगाई। लोग सोचते हैं बस एक अच्छा सा फोन आ जाए, लाइफ सेट है। इंस्टाग्राम पे फोटो आ जाए, रील्स बन जाएं, लोग देखकर बोले क्या स्टेटस है। पर किसी से मत पूछो कि ईएमआई कैसे चुका रहे हो, कार्ड पे कितना उधार है। कंज्यूमरिज्म ने सपनों को छोटा कर दिया, कंपैरिजन के जहर में डूबा दिया है। इस रेस में जीता वही है जो सबसे ज्यादा दिखा सकता है, जो असल में सबसे ज्यादा खाली है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गणित, विज्ञान, कुछ पुरानी कविताएं, पर किसी ने नहीं बताया कि पैसा कैसे संभालते हैं, टैक्स क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का फंडा क्या है। आज भी ज्यादातर लोगों को ईएमआई का मतलब, ब्याज की गणना या म्यूचुअल फंड के रिस्क का आइडिया नहीं। बस सुनते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट करवा लो, एलआईसी ले लो, सोना खरीद लो। किसी ने हुनर, स्किल, नई तकनीक या पैसा मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाते हैं नहीं समझाया। यही वजह है कि मिडिल क्लास छोटे बड़े लोन चक्र में बंधकर जिंदगी काट देती है। बैंक, फिनटेक एप्स, ब्याज, यह सब उनके सपनों के गले का फंदा बन जाते हैं। ऐसे में जब कभी पैसा आता है वो भी महीने के अंत तक गायब। इन सब का सबसे बड़ा असर दिखता है
मानसिक स्वास्थ्य पर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट। अगर ईएमआई का ड्यू डेट पास आ रहा है, ऑफिस में चोट लगी है, घर चलाना है, सब कुछ एक साथ। कोई यह नहीं बताता कि ट्रैप तोड़ने के रास्ते हैं, लेकिन सबसे पहले डर और डिप्रेशन को पहचानो। माँ सुबह से रात तक काम करती हैं, लोग पूछते हैं दूध फुल, क्रीम लाना, पर कोई नहीं जानता कितनी चिंता सिर पर है। बच्चों की फीस, पति की नौकरी, राशन के पैसे, माँ की दवा। मोटिवेशनल वीडियो देखने से आगे बढ़ना जरूरी है। समस्या को पहचानना जरूरी है, उसका हल ढूंढना सबसे जरूरी है। अगर दिल से बाहर आना है तो दिमाग को सबसे पहले फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैप की सबसे मजबूत कड़ी डर और चिंता है। मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे घातक बात है कंफर्म करना, सब जैसा जीना। रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, हर डिसीजन इसी से शुरू होकर यही खत्म होता है। नया बिजनेस खोलना चाहता था, लोग हंसेंगे। क्रिएटिव फील्ड चुनना चाहता था, समाज क्या बोलेगा। हर हुनर, हर टैलेंट फर्क पैदा करते ही बीच का डर, फिट इन हो जाओ, सिस्टम से मत लड़ो। इस डर की वजह से कितने कवि, कलाकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, खिलाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। जिन्होंने हर नियम मान लिया, उनकी लाइफ भी वैसे ही पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट जैसा। सुबह उठे, ऑफिस गए, बेचैनी में जिए, बीमार पड़े, फिर मर गए गरीब। हर मिडिल क्लास परिवार का सपना होता है बच्चों को अच्छी पढ़ाई देना, बेटी की शानदार शादी, घर में सुख शांति। पर कंट्रास्ट देखो, बेटा कॉलेज की डिग्री का लोन चुकाता है, बाप घर का लोन चुकाता है, बेटी के जेवर पर सोने का दाम तो कभी बाजार की भूख हावी रहती है। सपनों का घर बोलकर बिल्डर ईएमआई में फंसाता है। परफेक्ट शादी का सपना, सालों की बचत, एक रात में खत्म। स्कूल वालों ने किताबें बदल दी, ड्राइंग की जगह कोडिंग आ गई, लेकिन बैंक के लोन और स्कूल की फीस कम नहीं हुई। रील्स बन रही है, रियल अवस्था में तालाबंदी है। सपने पूरे करने की दौड़ में असलियत की नींद गायब हो चुकी है। तुम जो सपना देख रहे हो, क्या वो तुम्हारा है या किसी और का लगा दिया गया है? शर्मा आंटी का बेटा यूएस चला गया, अब तुम्हारे घर में हर रोज चर्चा उसी की है। तुम्हारी मर्जी क्या है, कोई नहीं पूछता। तुम्हारे शौक, सपने, आवाज सब दबा दिए गए ताकि परिवार, समाज गर्व महसूस करे। पर यही गर्व मल्टीप्लाई हो जाता है जब तुम्हें कई बार फेल होना पड़े, कई बार अपने सपनों से समझौता करना पड़े। सोसाइटल प्रेशर ने अपनी हैप्पीनेस को इंटरेस्ट पे रख दिया है। असली आजादी वही है जब तुम खुद तय करो, खुद जियो, खुद सीखो और खुद बदलो। हर ट्रैप में एक ऐसा वक्त आता है जब या तो और गहरे फंस जाओ या खुद को बदल लो। मेरे लिए वो रात थी जब कॉलेज की फीस भरने की डेट थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। दोस्त बोल रहे थे ईएमआई ले लो, घर वाले बोले नाराज मत करना। लेकिन तभी किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड। पहली बार सपनों को अपनी भाषा में समझा। इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताया था कि पैसा काम कैसे करता है, निवेश किसे कहते हैं। पूरी जिंदगी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए जीते रहे। एक बार अपने पैशन को जाकर जी लो। टर्निंग पॉइंट सिर्फ स्क्रिप्ट में नहीं, असल जिंदगी में भी लाया जा सकता है, बशर्ते डर से आगे बढ़ सको। पढ़ाई सिर्फ स्कूल कॉलेज तक सीमित नहीं, असल विद्या वही है जो लाइफ सिखाए। किताबें, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट्स, अफसरों, बड़े लोगों की इंटरव्यूज, किताबें, मार्केट ऑब्जर्वेशन। जब तक खुद खोजोगे नहीं, तब तक ट्रैप वहीं रहेगा। एआई, फ्रीलांसिंग, कोडिंग, राइटिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, जो सीखना है वह सीख लो। हर बार नए स्किल की तलाश करो। सेल्फ टॉट बनना सबसे बड़ी आज़ादी है। कोई डिग्री तुम्हारे सपनों की गारंटी नहीं, पर सेल्फ लर्निंग ले सकती है। अपने आप को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट मानो। सारी जिंदगी भागते रहते हो, शाम तक डेडलाइन है, रात तक रिपोर्ट है, सुबह स्कूल है, शाम को रिलेटिव्स का फंक्शन है। पर सबसे अमीर लोग अपना समय प्रोटेक्ट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई किताब की बात नहीं, असली फील्ड है। सीखो कौन सी चीज़ों को ना बोलना है। फालतू पार्टी, बेनतीजा डिस्कशन, बेवजह कंपैरिजन, दूसरों की अप्रूवल, और हर बार अपने गोल्स, अपने प्रोजेक्ट्स को पहली प्रायोरिटी दो। 1 घंटे अगर रोज अपने सपने में डाल सको, 365 घंटे साल भर में, ये फर्क बन सकता है। पैसा ट्रैप नहीं, मददगार है। समझो,
डिफरेंस ईएमआई पे फ़ोन लेने और इन्वेस्टिंग इन स्किल्स का। हर बार दोस्त के फ़ोन, नेबर्स की कार देखकर जेलसी ना आए। असल निधन खुद के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में है। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना ही ट्रैप तोड़ने की पहली सीढ़ी है। बजट बनाना सीखो। लायबिलिटीज़ और एसेट्स में फ़र्क समझो। पैसा किस काम में लगाएंगे, वहाँ रिटर्न मिलेगा। जहाँ शो ऑफ करेंगे, वहाँ डिप्रेशन मिलेगा। मनी माइंडसेट को बदलना है तो सिर्फ सोच बदलनी है, एक्शन बदलना है। आज का भारत, जहां करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों को 2025 में अभूतपूर्व आर्थिक दबाव झेलना पड़ी रहा है। साल 2025 की रिपोर्ट बताती है कि हमारे खर्चों का 65% हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों जैसे खाना, किराया, पढ़ाई और हेल्थ केयर में चला जाता है। बाकी बचा तो बस कर्ज चुकाने के लिए। भारत दुनिया में दूसरी ऐसी जगह है जहां घरेलू कर्ज जीडीपी का 32.3% तक पहुंच गया है। गैर गृह कर्ज में सालाना 70% की बढ़ोतरी हो रही है। रोजगार का संकट भी गहरा रहा है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां कम हो रही हैं। और असली घाव तो तभी लगता है जब वेतन बढ़ोतरी नहीं होती, महंगाई आसमान छूती है। इसका मतलब ज्यादा कर्ज, कम बचत, बढ़ता तनाव। यही है मिडिल क्लास ट्रैप का समय के साथ रूपांतरण, जिसमें कुछ करने की चाह होती है पर संसाधन कम पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अब 70 लाख वार्षिक इनकम वाले परिवार भी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं? मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में इतनी कमाई के बावजूद भारी टैक्स, हाई ईएमआई और सुविधाओं का खर्च परिवारों को तंग कर रहा है। 1 करोड़ डच की इनकम में से 30 से 40% टैक्स देकर बचता है लगभग 4 लाख रुपए प्रति माह। पर ईएमआई चुकाने के बाद 1 लाख रुपए ही बचता है बाकी खर्चों के लिए। कभी सोचा है कि 1 लाख रुपए में कैसे खाना, बिजली, पढ़ाई, इलाज और बचत एक साथ पूरी हो? लोग सोशल मीडिया की दिखावे वाली जिंदगी पालने के लिए लोन लेकर जीवन के चक्र में फंसते जाते हैं। एलईडी टीवी, नया फोन, छुट्टियां, हर चीज ईएमआई पर। स्मार्टफोन की नई लहर और डिजिटलीकरण ने कर्ज लेना इतना आसान कर दिया कि हम बिना सोचे चल पड़े हैं। यह कर्ज गांठ मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे मजबूत कड़ी डीआई बन चुकी है। आप सोचोगे महंगाई कम होगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है कि पिछले कुछ सालों में असली वेतन उतना नहीं बढ़ा जितनी महंगाई। 2015 से 2025 तक भारत में औसत वेतन बढ़ा भी है, लेकिन महंगाई के चलते रियल इनकम में गिरावट देखी गई है। रोजगार के कई सेक्टर हैं जो एआई और कमर्शियल ऑटोमेशन से खतरे में हैं। पिछले साल से वेतन कम होकर महामारी के स्तर से नीचे आ गया है। इतना ही नहीं, बढ़ती शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने की कीमतों ने हिसाब बिगाड़ दिया है। सैलरी फिक्स्ड रहती है, खर्च बढ़ता है। इसलिए ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार अपनी जीवन शैली संभालने के लिए क्रेडिट और ऋण लेते हैं, और यही उनका पतन भी शुरू कर देता है। मिडिल क्लास परिवारों में जो दबाव और तनाव है, वह केवल पैसे का नहीं है। आर्थिक दबावों के साथ बढ़ रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के मामले। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि वित्तीय तनाव के कारण आत्महत्या की घटनाएं तीव्र वृद्धि पर हैं। 2018 में 4,970 मामले थे। 2022 में ये बढ़कर 7,000 से अधिक हो गए। कई परिवार कर्ज और जीवन शैली के दबाव तले दबे हुए हैं। ये समस्या केवल गरीबों या किसानों की नहीं, बल्कि शहरों के वेतनभोगी परिवारों की भी है। जब परिवार के मुखिया काम से थक जाते हैं और अपने कर्ज का बोझ महसूस करते हैं, तब परेशानी असली होती है। परिवार की खुशहाली की आड़ में छुपी हुई समस्याएं धीरे धीरे फूटती हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक ने मिडिल क्लास को फंसा दिया है। हर कोई दिखाता है फुल ग्लैमर लाइफ, लेटेस्ट फोन, पॉपुलर गाड़ियां, फैंसी वेकेशंस। आप उसके सामने खुद को छोटा महसूस करते हो। दृष्टिकोण बनता है कि खुशी तभी मिलती है जब दिखावा करो, लेकिन असलियत में यह दिखावा कर्ज का फंदा होता है। डिजिटल तंत्र ने खरीदारी को आसान बना दिया। क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर। लोग सोचते हैं कर्ज जरूरी है खुशी के लिए। यह सब सोशल मीडिया पर बढ़ावा भी मिलता है। ध्रुवीकरण हो रहा है, जितना ज्यादा दिखाओ उतना ऊंचा दर्जा समझो। मिडिल क्लास डूबता जा रहा है यह दिखावे के महासागर में। पारंपरिक बचत के तरीके अब काम नहीं कर रहे।
फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कभी मिडिल क्लास की रीढ़ था, वह महंगाई के सामने कमजोर दिख रहा है। फीस रेट औसतन 6 से 7% है, जबकि महंगाई 5 से 6% के बीच है। असल में निवेश पर रिटर्न लगभग नगण्य या नकारात्मक हो गया है। लोगों को अब जानना होगा कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, न कि बस बचाना। म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, फ्रेंचाइजी, छोटी व्यावसायिक इकाइयां सीखनी होंगी। पैसिव इनकम का समझना जरूरी है। तनख्वाह पर निर्भर रहना दूर की कौड़ी है। यही बदलाव चाहिए, तभी ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। अपने परिवार के वित्तीय भविष्य के लिए आज से ये कदम उठाओ। पहला, साप्ताहिक खर्चों का हिसाब रखो, जरूरत और इच्छा को अलग करो। दूसरा, ईएमआई कुल मौजूदा आय का 30% से ज्यादा ना हो। तीसरा, 1,000 रुपये भी बचाओ, महीने दर महीने जमा करो। चौथा, म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी लड़कों के लिए भी सीखो। पांचवा, आड़ लेने से पहले हर बार सोचो, क्या यह जरूरी है। छठा, बच्चों को भी वित्तीय शिक्षा दो। इस योजना से जीवन आसान और सुरक्षित बनेगा। ट्रैप तोड़ना है तो छोटा बड़ा हर कदम बराबर है। 2025 में भारत की मिडिल क्लास का कर्ज इतना बढ़ गया है कि अब हर भारतीय के कंधे पर औसतन 4,80,000 रुपये का कर्ज है। ये संख्या 2023 में 3,90,000 रुपये थी, जो 2 साल में 23% बढ़ चुकी है। भारत का घरेलू कर्ज अब जीडीपी का लगभग 42% पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास इतने भारी आर्थिक दबाव में है कि वेतन का लगभग 1/3 हिस्सा ईएमआई में कट जाता है। कर्ज का भारी बोझ मिडिल क्लास की बचत दर को नीचे गिरा रहा है, जो अब करीब 5% के आसपास आ गई है, जो पिछले 20 वर्षों में सबसे कम है। इस बढ़ते कर्ज का एक बड़ा हिस्सा गैर हाउसिंग लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और उपभोग संबंधित कर्ज मेन है, जो कुल कर्ज का लगभग 55% है। यानी हम हर तीसरे रुपए का उपयोग उधार लेकर कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता में भारी बाधा है। सबसे बड़ी समस्या है उच्च ब्याज दर वाले कर्ज। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन जैसे लोन में ब्याज दरें 12 से 24% तक पहुंच चुकी हैं। जब हर महीने ईएमआई भरना होता है, तो कुल कर्ज के ब्याज का हिस्सा लगातार बढ़ता है, जिससे बुक फुल हो जाते हैं और व्यक्ति कर्ज चुकाने के लिए और कर्जा लेता है। यह चक्र एक ऐसा बवाल पैदा करता है जो परिवारों को आर्थिक बर्बादी की ओर ले जाता है। निर्धारित बजट के बिना खर्च और मजबूत वित्तीय योजना के बिना बचत, सब व्यर्थ हो जाता है। कर्ज से निकलने का एक ही तरीका है, समझदारी, डिजिटल फाइनेंस और धैर्य। अगर आप 2025 की इस सच्चाई से नफरत करते हो, तो जान लो, यह समस्या सिर्फ खुद की नहीं, पूरे परिवार की है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता सब इसका असर महसूस करते हैं। कर्ज के कारण आने वाला तनाव पारिवारिक रिश्तों को तोड़ सकता है। बीमारी और एक्सीडेंट की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा न होने पर आप असहाय महसूस कर सकते हैं। इसलिए वित्तीय योजना केवल व्यक्तिगत जरूरत नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा है। अपने खर्चों की गिनती रखें, अधिक उधार न लें और बचत शुरू करें। यह एक शुरुआत है। मित्रों, ये कहानी खत्म नहीं हुई है, नए अध्याय की शुरुआत है। सबसे जरूरी है खुद को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो, अपने पैसों को समझो, बजट बनाओ, डेट तक सीमित रहो, नई तकनीकों का इस्तेमाल करो, डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल ऐप से बचत और निवेश बढ़ाओ। आज का समय सेल्फ मेड बनने का है। घर बैठकर इंटरनेट से सीखो। 500 रुपये तो रोजाना बचाना शुरू करो। 1 साल में 1,80,000 रुपये होगी छोटी पूंजी, जो बड़ी बनाई जा सकती है। ईएमआई फ्री जिंदगी की राह शुरू होती है समझदारी से। ये लड़ाई अकेले की नहीं, पूरे परिवार की है। अब सवाल है, क्या तुम भी गरीब ही मरोगे, या आज से निर्णय लेकर अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की जिंदगी बदलोगे? ट्रैप तोड़ना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। सबसे पहले अपने खर्चों और आदतों पर ध्यान दो। दूसरा, फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाओ। तीसरा, छोटे कदमों से शुरुआत करो। अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाओ। मैं जानता हूं, तुम में क्षमता है। तुम वह पहला इंसान बन सकते हो जो इस जाल से बाहर निकले। आज निर्णय का दिन है। क्या है तुम्हारा जवाब?